मूसा से भागना मौत से भागने के बराबर है। अगर अब तुमने कदम उठाया तो मैं तुम्हारे जिस्म के हर पुर्जे को अलग अलग कर दूंगा। इंस्पेक्टर, इंतकाम का तूफान देख के दीवारों से नहीं रुका करता, मुझे जाने दो। हम वर्दी वाले जादूगर हैं मेरी जान, और हमारी एक फूंक से हर तूफान रुक जाता है। तुम सिर्फ इतना बताओ कि आदमी को मारने के तो बहुत से तरीके होते हैं, मगर तुम इतनी बेदर्दी से लोगों को क्यों मार रही हो? कोई भी इंसान फितरतन इतना बेरहम नहीं होता इंस्पेक्टर। कितना बड़ा जुर्म किया होगा उन लोगों ने जो उन्हें ऐसी मौत देनी पड़ी। हाँ। जुर्म पूछ सकता हूं मरने वालों का? अगर सुनना चाहते हो तो फिर सुनो। बेटा जावेद, तुम हनीमून के लिए तो जा रहे हो, मगर एक बात का खास ख्याल रखना, हमारी बहू को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर इससे कोई तकलीफ पहुंची तो हम तुम्हें वही सजा देंगे जो बचपन में देते रहे। तुम्हारे कान पकड़वा देंगे और मुर्गा बना देंगे। अब्बा जी, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मैं अपनी बीवी की जगह उस शैतान को जो छोड़े जा रहा हूं आपके पास। अरे अरे, आप मेरी बहन को, इतनी प्यारी सी बहन को शैतान क्यों बोल रहे हो? अगर उसको पता चल गया ना तो देख लेना। शैतान को शैतान मैं कहूं तो और क्या कहूं? पर वो कहाँ रह गई? सारा? वो आ गई सारा। आओ बेटा। दूल्हे भैया, आज अगर मैं घर में ना होती तो मेकअप का सामान घर ही भूल जाते और अपनी दुल्हन को मेकअप के बगैर ही देखना पड़ता आपको। ओ हेलो, चुप करो, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। अरे बेटा, गुस्सा जाने दो, जल्दी से गाड़ी में बैठो, रात होने से पहले अपनी मंजिल पे पहुंचो। जल्दी से गाड़ी में बैठो। अरे शैतान, अब्बा जी का ख्याल रखना। ठीक है। अब्बा जी थोड़े से बीमार रहते हैं। ठीक है, करो। अपना ख्याल रखना। अच्छा अब्बा जी। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। जाओ बैठो। देखना, दूल्हे भैया की मोहब्बत में गुम होकर हमें भूल ना जाना। हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है पगली। कितने साल एक साथ हम बहनों ने गुजारे हैं, क्या ये सब कुछ भूल सकती हूँ मैं? कभी भी नहीं। इससे पहले कि आंखों का सावन बरसे हमें चलना चाहिए। ओके बाय। अभी तो 2 मोहरे मरे हैं, असल लोग तो जिंदा हैं इंस्पेक्टर। रही खौफनाक मौत की बात, तो मुझे एक बात बताओ, मेरी बहन की जगह तुम्हारी बहन होती तो तुम क्या करते? जा, भाग जा। उन जिंदा बचने वालों के मरने तक मौत तुम्हें छू भी नहीं सकती। ये मूसा का वादा है। जा, भाग जा। कोई गोली नहीं चलाएगा। साहब जी, इजाजत होवे ते एक गल पूछा। 2 कतलों की मफरूर अपने हथी फरार करा दी जे। मेरी हवालदारी के तजर्बे में इस गल की समझ नहीं आई। खान मोहम्मद जी, अगर तुझे जवाब दूंगा तो ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा? मशूक चंगा सी। साहब की जगह ते मैं हुंदा ना ते मैं इहनूं फड़ लेना सी। ईद भी सी, ਇਹਦਾ एक गाना वेख के ना ते टरू वाले दिन मैं 9 तो 12 छाड़ देना सी। मिस्टर मूसा, मुझे तुमसे इतनी गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी। तुमने ना सिर्फ एक कातिला को भगा दिया बल्कि अपने ही हमले के ऊपर गन तान ली। मैं पूछता हूं, आखिर क्यों?
सर, क्योंकि मरने वाले गुनाहगार थे और ब्लू फिल्म बनाने का कारोबार करते थे। हमारे कानून में इस जुर्म के मुजरिम को पकड़ भी लें तो सजा सिर्फ 6 माह। सर, अपनी कौम की बहू बेटियों को नंगा करने वालों की सजा सिर्फ 6 माह? कैसा मजाक है ये सजा। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। और वो लड़की यही काम कर रही है। हमें कानून मत सिखाओ। जो कुछ तुमने किया है तुम्हारी पेटी उतारने के लिए काफी है। अंडरस्टैंड? सर, अगर कानून ये समझता है कि उस लड़की का साथ देकर मैंने गलती की है, तो ये गलती मैं बार बार करूंगा। वर्दी के बगैर भी इंसाफ कर सकता है मूसा। खुदा हाफिज। हमारे 2 काबिल भरोसा और खास आदमी मारे गए हैं खानजादा। हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। डूबते हुए जहाज की हर चीज डूब जाती है खानजादा। दौलत, इज्जत, शराफत, हमें सब कुछ डूबने से बचाना है। ढूंढो उस लड़की को जिसे इंस्पेक्टर मूसा ने भगाया और खत्म कर दो उसे, वरना हम खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं डूबेगा जाने मन। डूबेगी वो लड़की मौत के समंदर में, और कीमत मूसा को भी चुकानी होगी अपनी सांसें देखकर। सुनो, कहां जा रही हो बेटी? पाबंद हूं मैं आपकी, जो आपको बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। पूछने की वजह? तुमने वो कहानी तो सुनी है ना, जिसमें तोते की जान जिन में होती है। तुम मेरे लिए वो तोता हो बेटी, और मैं वो बेबस जिन। मुझे फिक्र रहती है तुम्हारी। वो आपका मसला है, और मेरी फिक्र करना छोड़ दे। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और ये जो जिन और तोते की कहानी है ना, ये आज के बाद मुझे मत सुनाइएगा। ये ना हो कि जिन को मारने के लिए तोता खुद अपने आप को मार दे। ये लड़की क्यों नहीं समझती अपने बाप की मोहब्बत को? बेटी के बचपन में देखे एक ख्वाब ने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है। तो ये है वो हरामजादी जो दिलबर से मिलने आई। ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? सर, ये तस्वीर हमने लॉबी में हुई होटल रिकॉर्डिंग से हासिल की है। जिसे खुद जलने का शौक हो, उससे दोजख से क्या गिला।
मुझे देखकर तुम्हारे हवास क्यों गुम हो जाते हैं? तुम चली जाओ यहां से। तुम्हारी इन फिजूल बातों के लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही मैं इन पर अमल कर सकता हूं। मैं फजूल बातें नहीं करती। मेरे जहन का ख्याल मेरा वहम नहीं। तुम लोग क्यों नहीं मानते मेरी बात? कोई मेरा साथ तो दो, पता चल जाएगा मेरा बाप कातिल है। कम से कम मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मेरा पीछा छोड़ दो। सब मुझे पागल समझते हैं। आखिर क्यों? क्यों? इस मुसीबत को तो मैं रोड पर भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे कपड़े मैंने बदले हैं। तुमने? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम्हारी इस हरकत से मैं तुम्हारी जान भी ले सकती। बेहुदा आदमी। ए जंगली बिल्ली, कंट्रोल करो खुद को। जो हुआ वो इतनी बड़ी बात नहीं। ये सोच कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था तुम्हारे साथ, जो मैंने नहीं किया। मैंने तो सिर्फ शराब में भीगे हुए कपड़े उतारे हैं तुम्हारे। अगर इतना ही बुरा लगा है तो जाओ यहां से। जाओ जाओ जाओ। ये सोच कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था तुम्हारे साथ, जो मैंने नहीं किया। अब क्या है? जहां इतना कुछ किया है, मुझे घर तक भी ड्रॉप कर दो। ओहो, ये लड़की तो मेरे गले पड़ गई। चलो आओ। बताओ कहां जाना है तुम्हें? मैं पागलों की तरह सारी रात तुम्हें सड़क पर लेके घूम तो नहीं सकता। मगर मैं उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सारी कायनात को तुम्हारे पहलू में बैठकर देखना चाहती हूँ। बोलो, जगह मिलेगी? अब ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया तुमने? प्लीज तुम चली जाओ यहां से। ये ड्रामा नहीं, हकीकत है। लोग कहते हैं झूठ आंखों से पकड़ा जाता है। देखो मेरी आंखों में, अपनी मोहब्बत की चाहत को देखो। पता नहीं तुम क्या चाहती हो। मैंने सुबह ऑफिस जाना है, मैं तो जा रहा हूं। अब हमारी मोहब्बत तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी दिलबर।